तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा, ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी कोई एक जड़ वस्तु में विद्यमान नहीं है, वो चैतन्य है, यथा संभव सब जगह है, सब जगह उनकी व्यापकता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था बंधु महंती। क्या नाम था? हाँ, बहुत दीनहीन परिवार से थे, ज्यादा संपन्न नहीं थे, ज्यादा संपन्न नहीं, संपन्न थे ही नहीं। ऐसी परिवार की स्थिति थी कि भिक्षा मांग करके पाते थे, और जो आ जाता था उसी में पत्नी बच्चों को पवाते थे। लेकिन इन्होंने अपने घर में एक नियम बना रखा था। क्या? अब एक एक दो दो दिन तक भोजन तो बनता नहीं था घर में, तो पत्नी बच्चे इनसे लड़ते थे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास कोई काम क्यों नहीं है, तुम कहीं से भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करके लाते। तो बंधु महंती जी अपने घर वालों से बोलते, आएगा, मैं एक काम करता हूं, मुझे एक नौकरी मिली हुई है। बोले क्या नौकरी है? बोले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है हमारे परिवार के नाम से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार घर पे बैठ के कीर्तन किया करे तो हम तुम्हारे घर भोजन भिजवा दिया करेंगे। तो अपनी पत्नी बच्चों से बोले कीर्तन करो, कीर्तन करो जितना हो सके। एक दिन हो जाता, रात्रि तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो पत्नी बच्चे कहते भोजन तो आया नहीं। बोले कि सेठ जी प्रसन्न नहीं है कीर्तन से, इसलिए नहीं दे रहे भोजन, और करो। तो बच्चे भोजन के लोभ में खूब जोर जोर से मंजीरा बजा बजा के कीर्तन करते थे, और इतने में ही 2-4 दिन में किसी की दया आ जाती, किसी को वो थोड़ा बहुत राशन दे जाता, और देखा कल तुमने कीर्तन बढ़िया किया, सेठ जी ने प्रसाद भिजवा दिया, पाओ अब इसको। बच्चे लोग पाते, आराम करते, पत्नी भी प्रसन्न हो जाती। फिर भूख लगती तो कहते भजन करो, भजन करोगे तभी आएगा। तो भजन का लोभ दे करके पत्नी बच्चों से भोजन का लोभ दे के भजन करवाते थे। बंधुओं, जिनके घर में बच्चे या फिर संबंधी जन ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, उनको ऐसे बहाने ढूंढने चाहिए भजन करवाने के। हम कह रहे हैं झूठ बोल के ही सही, कह दो उसको, बोले सुन तू चाहता है ना कि तेरा ब्याह उससे हो जाए? बोले हाँ चाहता तू। एक ज्योतिषी जी ने बताया। बोले क्या? बोले दोनों भुजा उठा के उछल उछल के हरि नाम संकीर्तन करेगा तब तेरा ब्याह होगा। मांस मच्छी छोड़ देगा, भगवान का नाम जब शुरू कर देगा, सिर पर ब्रह्म तिलक धारण करेगा, ठाकुर जी का चंदन लगाएगा, तो उससे ब्याह होगा। भैया भक्तमाल जी साक्षी हैं इस बात की कि प्रारंभ में नाटक किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो असलियत में परिवर्तित हो गया, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक बात तो बताना ही भूल गया, आज श्री भक्तमाल जी के रचनाकार श्री नाभा जी का भी जन्मोत्सव है, उनका भी प्राकट्य दिवस है। श्री नाभा गोस्वामी जी, जिन्होंने भक्तमाल जी की रचना अपनी गुरु आज्ञा से की। तो अगर घर परिवार खानदान में मित्रों में कोई व्यक्ति अगर भजन साधन से दूर है, तो भले झूठ बोल के सही, किसी बात से डरा धमका करके सही, अगर भजन करवाना हो तो करवा लिया कीजिए। राजी राजी करे तो अच्छा, नहीं डरा के करवाओ।